भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के SCN चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। साकोली विधानसभा मतदारसंघात रंगलेली निवडणूक अधिकच रोचक होत चाललेली आहे। सुरुवातीला एकूण 17 उमेदवारांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते, परंतु आज अर्ज मागे घेण्याच्या अंतिम दिवशी 4 उमेदवारांनी आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतले आहे। त्यामुळे आता एकूण 13 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात राहिलेले आहेत। काँग्रेस, भारतीय जनता पक्ष, वंचित बहुजन आघाडी, बहुजन समाज पार्टी या प्रमुख पक्षांचे उमेदवार तसेच काही क्षेत्रीय पक्षांचे उमेदवार आणि अपक्ष अशा विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींचा या निवडणुकीत सहभाग आहे। भाजपचे बंडखोर उमेदवार सोमदत्त करंजेकर यांनी अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याचा निर्णय घेतल्याने या निवडणुकीत त्रिकोणी लढत होण्याची शक्यता आहे। त्यामुळे भाजप आणि काँग्रेस या प्रमुख पक्षांसमोर करंजेकर हे आव्हान निर्माण करू शकतात। या निवडणुकीत भाजपचे माजी आमदार राजेश काशीवार यांनी आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतलेला आहे, तर मनोज बागडे, अण्णाजी कावडे आणि मधुकर पारधी यांनीही आपले अर्ज मागे घेतलेले आहेत। या निवडणुकीच्या निर्णयामुळे निवडणुकीतील समीकरणे बदललेली असून निवडणूक अधिकच चुरशीची होणार आहे। साकोलीतील मतदारांसाठी यावेळी विविध पक्षांचे उमेदवार त्यांची आश्वासने आणि त्यांचे आगामी काळातील विकासाच्या दृष्टिकोनातून मांडणी हे मुद्दे ठरणार आहेत। अपक्ष उमेदवारांची उपस्थिती आणि भाजपमधील बंडखोरीमुळे निवडणुकीत कोण बाजी मारेल हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल। जिले की भंडारा, तुमसर और साकोली विधानसभा सीट के लिए चुनाव होने वाले हैं। महायुति और महाविकास आघाड़ी में शामिल प्रमुख राजनीतिक पार्टियों से चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों को पार्टी की ओर से टिकट नहीं मिलने पर नाराज होकर उन्होंने निर्दलीय नामांकन दाखिल किए हैं। इसमें साकोली विधानसभा सीट से महायुति के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से भाजपा में आए अविनाश ब्राह्मणकर को अधिकृत उम्मीदवारी दी गई। इससे नाराज होकर भाजपा के 2 बड़े नेताओं ने निर्दलीय नामांकन भरे हैं। पूर्व विधायक राजेश काशीवार तथा डॉक्टर सोमदत्त करंजेकर ने नामांकन भरा है। वहीं भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रकाश बालबुते ने भी नामांकन भरा है। तुमसर विधानसभा सीट से कांग्रेस नेता तथा पूर्व विधायक अनिल बावनकर, सेवक वाघाई, पूर्व सांसद मधुकर कुकड़े ने निर्दलीय नामांकन भरा है। उन्हें महाविकास आघाड़ी से टिकट नहीं मिलने पर इन नेताओं ने यह भूमिका अपनाई है। इसी तरह अन्य कई नेताओं ने भी निर्दलीय नामांकन भरे हैं। भंडारा विधानसभा सीट से शिवसेना के नरेंद्र पहाड़े, दीपक गजबिये, कांग्रेस पार्टी के प्रेम सागर गणवीर का समावेश है, तो महायुति से भाजपा के आशीष गोंडा ने, श्रद्धा डोंगरे ने भी निर्दलीय नामांकन भरा है। आज 4 नवंबर को नामांकन पीछे लेने का अंतिम दिन है। पार्टी के आदेश का पालन कर कितने नेता नामांकन वापस लेते हैं यह स्पष्ट हो जाएगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि के बाद तीसरी आघाड़ी के प्रत्याशी कौन होंगे, इस चर्चा को शनिवार को विराम लग चुका है। अब पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक मधुकर कुकड़े को ही प्रत्याशी बनाए जाने के बारे में निर्णय लिया गया है। सोमवार को कितने प्रत्याशी नामांकन वापस लेते हैं, इसके बाद चुनाव का असली खेल प्रारंभ होगा। लेकिन तीसरी आघाड़ी के कुकड़े प्रत्याशी बनने से त्रिकोणी संघर्ष होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। कुंभी, तेली एवं पवार बहुल तुमसर मोहाडी क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी एवं महायुति के प्रत्याशी तेली समाज के होने से समाज के वोटों में बंटवारा होना तय है। ऐसे में तीसरी आघाड़ी के कुंभी समाज के कुकड़े प्रत्याशी बनने से जो व्यक्ति पार्टियों के प्रत्याशी को मतदान नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए विकल्प के रूप में कुकड़े प्रत्याशी हो सकते हैं। गोंदिया जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन दाखिल करने व नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो चुका है, जिसके बाद अब अर्जुनी मोरगा विधानसभा क्षेत्र में 40, तिरोड़ा में 36, गोंदिया में 41 व आमगांव विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। इनमें प्रमुख राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के साथ ही बागी व निर्दलीय उम्मीदवारों का भी समावेश है। बागी व निर्दलीय उम्मीदवारों ने महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों का सिरदर्द बढ़ा दिया है। 4 नवम्बर तक नामांकन
नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि है, जिसे देखते हुए अब प्रमुख राजनीतिक दलों को अपने अपने बागियों व ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं उनको मनाने की मशक्कत करनी होगी। महायुति व महाविकास आघाड़ी दोनों में ही 3-3 प्रमुख दलों का समावेश है और दोनों ही गठबंधनों में हर विधानसभा क्षेत्र में टिकट की मांग करने वालों की संख्या काफी बड़ी थी, लेकिन टिकट किसी एक को ही दी जा सकती थी। ऐसे में अन्यों का नाराज होना स्वाभाविक था, जिसके चलते लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में बागी उम्मीदवारों ने भी नामांकन दाखिल कर दिए हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल करने वाले बागियों को मनाने की रणनीति में जुटे हुए हैं। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर थी, जिससे सभी दिग्गज नेताओं ने ताकत दिखाते हुए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। 4 नवंबर के बाद सारी लड़ाई की तस्वीर साफ हो जाएगी। इसके बाद वाकई अभियान को गति मिलेगी। हालांकि उससे पहले ही उम्मीदवारों द्वारा नामांकन फॉर्म भरने के लिए की गई शक्ति प्रदर्शन की भीड़ को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चाएं शुरू है। सोशल मीडिया पर महायुति और महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। शक्ति प्रदर्शन स्थल पर मौजूद भीड़ से कार्यकर्ताओं की ओर से दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं। वही सोशल मीडिया पर फिलहाल एक ही चर्चा है कि उम्मीदवारों की कितनी भीड़ है। इसे लेकर सभी सोशल मीडिया में हड़कंप मच गया है। महायुति और महाविकास आघाड़ी के कई उम्मीदवारों ने अपने आवेदन दाखिल करने का मुहूर्त निकाला था। इसके बाद ही नामांकन फॉर्म भरा गया था। इस भीड़ से कई मीम्स और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वे विपक्षी उम्मीदवार के यहाँ लगी भीड़ की तुलना करते हुए वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं। हमारे उम्मीदवार आवेदन पत्र भरते समय अधिक भीड़ यानी लोकप्रियता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यह इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और इसकी काफी टिप्पणी भी की जा रही है। तिरोड़ी नगर के अंदर स्टेट हाईवे पर जगह जगह शोल्डर्स उखड़ने लगे हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। इन्हें भरवाने पर स्टेट हाईवे के जिम्मेदार अधिकारियों ने अब तक ध्यान नहीं दिया है, जबकि स्थानीय लोगों द्वारा लगातार पत्राचार करते हुए स्थानीय अफसरों से लेकर जिम्मेदार विभाग को इस संबंध में अवगत करा दिया गया है। लोगों का कहना है कि यदि शोल्डर्स को नहीं भरवाया गया तो बड़ा हादसा भी हो सकता है। बता दें कि तिरोड़ा खवास रोड पर सड़क पर शोल्डर्स का निर्माण नहीं हो सका है, जबकि इस सड़क के दोनों तरफ गहरी ढलानें हैं। वहीं इस रोड पर ट्रैफिक का दबाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे हादसों की आशंका भी बनी रहती है। छोटे मोटे हादसे आए दिन होते रहते हैं। वाहन पलटने की भी आशंका जताई जा रही है। बावजूद इसके जिम्मेदार लोग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने शीघ्र सड़क की साइड शोल्डर सही कराने की मांग की है, ताकि यहाँ होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके। चार लोगों द्वारा व्यक्ति की पिटाई करने की घटना 1 नवंबर को शाम करीब 6 बजे गुंथारा में घटी। फिरियादी राजकुमार रघुवीर शर्मा उम्र 50 वर्ष अपने घर पर मौजूद थे। इसी दौरान आरोपी मनोज मेश्राम उम्र 35 वर्ष, अंकल सार्वे उम्र 25 वर्ष, बंडू मेश्राम उम्र 60 वर्ष और अनमोल मेश्राम उम्र 30 वर्ष उनके घर के सामने आए और संगठित होकर हमला कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी मनोज ने बाहर से आवाज देकर कहा अपने पैसे ले ले और उन्हें घर से बाहर बुलाया। जैसे ही राजकुमार बाहर आए, मनोज ने बिना किसी बातचीत के लोहे की सलाख से उनके सिर पर हमला कर दिया। इस वार से राजकुमार के सिर पर गहरी चोट आई, जिससे खून बहने लगा और वे जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद अन्य 3 आरोपियों ने थप्पड़, मुक्कों और लातों से राजकुमार की पिटाई की, जिससे उनके दाहिने कंधे, छाती और बाई आंख के पास सूजन आ गई। पिटाई के साथ ही आरोपियों ने राजकुमार को अपशब्द कहे और धमकी दी कि वे उनसे पैसे मांगने का अंजाम भुगतेंगे। राजकुमार की शिकायत मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच पुलिस नायक राजेश पांडे कर रहे हैं। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात।
बाइक पर नियंत्रण खोने से युवक सड़क पर गिरकर घायल हो गया। घटना पौनी मार्ग स्थित दौड़ीपार बाजार में हुई। घायल का नाम मालीपार निवासी प्रफुल्ल उत्तम खोबरागढ़े उम्र 23 वर्ष है। केशोरी थाने के तहत सुरबन बोडगांव निवासी फिरियादी संजय बाबूराव जाम्बुलकर उम्र 45 वर्ष काम से अपने घर पर लौट रहा था। इसी दौरान आरोपी ने विवाद कर कांच की बोतल उसके सिर पर मारकर घायल कर दिया। फिरियादी की शिकायत पर केशोरी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ग्रामीण थाने के तहत श्रीनगर निवासी राजेश जयकरण देश प्रतार उम्र 55 वर्ष की मोटरसाइकिल को कार के चालक ने अपना वाहन लापरवाही पूर्वक चलाकर ग्राम ITI फुलचुर में टक्कर मार दी। लाखनदुर में अवैध रूप से मुर्गा बाजार का आयोजन कर पैसों के हार जीत की बाजी लगाए जाने की गुप्त खबर पुलिस को मिली, जिसके आधार पर पुलिस कर्मियों ने मुर्गा बाजार पर छापा मारकर 3 व्यक्तियों समेत कुल 1270 रुपए का माल सहित रंगे हाथ पकड़ा है। ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आकर बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। यह दुखद घटना मोहाड़ी तहसील के मुंडरी गांव के मोड़ पर हुई। मृतक का नाम मुंडरी भुज निवासी दिनेश पुनाराम झिजोटे उम्र 28 वर्ष है। घटना की जानकारी करडी पुलिस को दी गई। तिरोडा तहसील के ग्राम मुंडीपार निवासी सेना के जवान गीतेश देवराम चौधरी उम्र 42 वर्ष जो वर्तमान में सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में ड्यूटी पर तैनात थे, उनकी अचानक तबियत बिगड़ने से मृत्यु हो गई। मछलियां पकड़ने के लिए तालाब पर गए एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। इस घटना को लेकर शिकायतकर्ता दामोदर चमरू खेड़कर उम्र 50 वर्ष की शिकायत पर लाखनी पुलिस ने धारा 194 के तहत मर्ग दाखिल किया।